अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एक टेक्स्ट बॉक्स की शक्ल में किसी भी इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई है जहाँ पर नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, ठीक है, आपके पास ईमेल आईडी आ रहा है और फ़ोन नंबर आ रहा है। अब हमने इसको प्लेस किया है बिल्कुल टॉप पे। अगर आप नॉर्मली देखें तो हमारे पास ये एरिया होता है हेडर्स के लिए डेडिकेटेड, तो आप यहाँ पर पेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आप कहीं पर भी इसको मूव अराउंड करना चाहें तो एक टेक्स्ट कहीं पर भी एडजस्ट हो सकती है। ये बेसिकली आप नोटिस करेंगे कि एक बॉक्स है जो कि मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। इस बॉक्स को कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एडजस्ट करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी लेकिन इसी के पैरेलल बिल्कुल दूसरी साइड पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम टैब्स का यूज़ करेंगे या एंटर दबा के या स्पेस बार दबा के यहाँ तक जाएंगे तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है ये एडजस्ट करना, और दूसरा इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल डेटा लेंगे। अगेन मैंने चैट जीपीटी का सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आप भी यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स देके ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि मेंशन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑफ रैंडम इन्फो इन द लेटर ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो इसने कुछ रैंडम इन्फो दे दी। अब मैं चाह रहा था कि ये इसको फिल करे तो और इन्फो भी शॉर्ट हो, तो मैंने उसको दोबारा से कमांड दी वेरी शॉर्ट इन्फो फिल इट विद एग्जाम्पल टेक्स्ट। तो 2-3 ट्राइज के बाद आपको ये रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया और अब मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ। अच्छा, जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इंसर्ट में जाके यहाँ पर जाके आपके पास राइट साइड पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बिल्ट इन सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें बहुत अमेजिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई इस तरह का टेक्स्ट लिख रहे हैं जो कि ज़रा फैंसी जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल रखेंगे। इसको सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया। जब भी आप कोई बॉक्स इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में कोई सैम्पल इन्फॉर्मेशन होती है या सैम्पल टेक्स्ट होती है, ताकि आपको ओवरऑल फील आए कि किस तरीके से ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो दिखेगा। तो हम यहाँ पर इसको डिलीट करके अपनी इन्फॉर्मेशन को पेस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस लिमिट से, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हेडर्स की जगह हम इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। इसलिए ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स हैं जिसको हमने एडजस्ट करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं राइट साइड पे आपके पास एक छोटा सा लेआउट ऑप्शन आता है। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे अगर, तो हमारे पास एक छोटी सी ऑप्शन है मूव विथ टेक्स्ट या फिर फिक्स पोजीशन ऑन पेज। तो फिक्स पोजीशन ऑन पेज का मतलब है कि कहीं पर भी चाहूँ पेज के अंदर मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब हम देखें कि इसको हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी और उसकी फॉर्मेटिंग सेम हो जाए, तो जो भी आपने कोई सैम्पल टेक्स्ट उठाना है, होम टैब पे जाके फॉर्मेट पेंटर की एक ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन क्या करती है, इस फॉर्मेट को इसने कॉपी कर लिया, एक छोटा सा ब्रश का साइन आ रहा है हमारे साथ, और जहाँ पर भी हमने इस इन्फॉर्मेशन को पेस्ट करना है या फिर फॉर्मेट को पेस्ट करना है, हम सारी एरिया को सिलेक्ट करके और छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट खुद ब खुद हो जाएगा। इसी तरीके से मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने सैम्पल फॉर्मेट लेना है, होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करना है, ठीक है। ये आपके पास पेंट ब्रश साइन आएगा। अब जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे, जैसे ही आप क्लिक को छोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर तो आपको ये सूट करता है कि हमारे पास ये ऐसे आउटलाइन बॉक्स आना चाहिए तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं सूट करता तो जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं हमारे पास शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप शेप की आउटलाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, नो आउटलाइन कर दूंगा मैं यहाँ से। ठीक इसी तरीके से हम इसके वर्ड के स्टाइल्स, टेक्स्ट की डायरेक्शन, पोजीशन, शेप फिल, बॉर्डर्स के स्टाइल, ये सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज फंक्शनैलिटीज़ नाउ। क्योंकि इस वीडियो का टाइटल था कि हाउ टू एडजस्ट द पैरेलल टेक्स्ट, अब हम इसको पैरेलल रख के देखते हैं। तो देखें कितना आसान है पैरेलल रखना। हमें ना टैब्स यूज़ करने की ज़रूरत है, ना कोई एडिशनल कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी यूज़ करने की ज़रूरत है। सिंपल सा हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके बाद जो गैप्स वाला डेटा है हमने उसको आपस में एक दूसरे के सामने एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। सिमिलरली अगर आप कोई फर्दर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं कि जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि टेक्स्ट को राइट एडजस्ट होना चाहिए, तो आप सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाके यहाँ पर पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स हैं, यहाँ से हम सेंटर अलाइन, मिडिल अलाइन या राइट अलाइन कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के साइज़ को छोटा कर दें तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो कि यहाँ पर हैं।
वो कौन सी स्पेसेस होती हैं? वो पैराग्राफ स्पेसिंग होती हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। होम टैब पे जाके आप इस पैराग्राफ स्पेसिंग को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ है, यहाँ पर मैं जाके अगर रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास फर्दर स्टाइल भी रिड्यूस हो जाता है, फर्दर जो स्पेस है वो आपके पास कम हो जाती है। तो इस तरीके से गाइज एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी टेक्स्ट को अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में। नाउ आई रिकमेंड कि जब भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू टेक्स्ट को एडजस्ट करें तो फॉलो करें आप इस रूलर के पैटर्न को, ताकि हम लेफ़्ट और राइट से थोड़ी सी जगह छोड़ सकें, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि हमारा प्रिंट जो है वो बिल्कुल ठीक से आए। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो है वो किसी भी टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में। जहाँ पर भी कोई वियर्ड स्पेसिंग हो या फिर कोई ऐसी प्लेसमेंट हो जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, आप ईजिली टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं।